पाकिस्तान ने मान लिया है कि भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस बन गया था। उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके यह कबूल किया है कि उसके बहुत सैनिक मारे गए हैं, जिन्हें वो आम खबर दें। वफाकी हुकूमत की जानिब से 263 अफराद के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले नुमाया पाकिस्तानियों को एजाज़ात से नवाजना है। शहादत कह रहा है, दरअसल वो भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है और पहली बार ये कबूलनामा, पहली बार पाकिस्तान ने हार मानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने 155 सैनिक, जी हां 155 सैनिक मारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए और अब वीरता पदक देकर शर्मनाक हार छिपा रहा है पाकिस्तान। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नेमत हमें यूं ही नहीं मिली, कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम करके हमें ये तोहफा दिया है। मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था वो बर्बादी की गाथा बना। लाहौर से कराची तक भारत के वार से पाकिस्तान कांप उठा और ये पहली बार कबूलनामा सामने आया है। जो इम्पैक्ट लेकर आ रही है इसको मिटिगेट किया जा सके, अपने लोगों की जान बचाई जा सके, माली नुकसान और जानी नुकसान से बचा जा सके। काश पाकिस्तान ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर खटाई डालने वाला वाहिद एक मुल्क है जो इस टाइम पर रीजनल डिस्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है और वो है इंडिया। और इससे पहले भी कबूलनामा सामने आया था कि कैसे उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि रहीम यार खान एयरबेस हो या बाकी एयरबेस उसे नुकसान पहुंचा था। अब ये मान रहा है पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए। उसने कहा पाकिस्तान के साथ तय पाने वाला सिंध पास मुआहिदा गैर मुनसिफाना और यकतरफा है। इस मुआहिदे ने गुज़िश्ता 7 अशरों के दौरान इंडिया के किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये अब और नहीं सहा जाएगा। किसानों के मफाद में समझौता हमें मंजूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में फौज ने वो कर दिखाया जो अशरों से नहीं हुआ था। दहशतगर्दों के ठिकानों को खंडर बना दिया। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में कल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा था कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो दशकों तक नहीं हुआ और अब उसका सबसे बड़ा सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। कुछ नए आदादो शुमार सामने आए हैं। जब एविडेंस आ जाता है सामने तो ज्यादा वाज़ेह पिक्चर हो जाती है कि आखिर क्या वजह है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। उनसे पहले शहजाद साहब इस कौम के बालों पर गिनवा रहे थे कि कैसी कौम है जिसके कांधों पे पर है, तो फिर ये जमीन पर क्यों है। अगर इकबाल आज हम में होते तो वो कहते कि तू सी मुर्गी ज़िपस्तन चिराचु मूर पुरी, कि तुम तो सी मुर्ग हो, परिंदों के बादशाह हो, आसमानों वाले हो, तो तुम चींटी की तरह क्यों रेंग रहे हो। और ये कौम आज चींटी की जगह रेंग रही है, चींटी की तरह रेंग रही है, तो वजह वही है कि इत्तफाक राय नहीं है, मंजिल का तयन नहीं है। देखें, जिस बाग में हर 3 साल बाद पौधे उखाड़ कर नए पौधे लगाए जाएं, उस बाग में कभी फल नहीं लगा करते। एक बाग भी तसल्सल मांगता है। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह है। तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो
लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोस्त। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के। क्या किया जाना चाहिए है? क्या हुकूमत की तैयारी काफी है? कितना ये माहौलियाती तब्दीली को हम ब्लेम कर सकते हैं और कितना ये हमारी अपनी इल प्लानिंग है? इन दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। माहौलियाती तब्दीली एक साथ साथ हमने भी उस हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, तैयारी नहीं की, ये भी हकीकत है। दोनों फैक्ट्स हैं जो अभी ये क्लाउड। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा ये है कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध ताज़ मुआहदे को गैर मुनसिफाना और यकतरफा करार देते हुए उस पर नजरसानी की धमकी दी है। दिल्ली के लाल किले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान के हक का पानी सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों का है, ये अब और नहीं सहा जाएगा। मोदी ने अपने खिताब के आगाज में इंडिया की फौज की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। फौज ने दुश्मन को ऐसी सजा दी है जो उसके गुमान में भी नहीं थी। पाकिस्तानी इलाके में बड़ी तबाही हुई और वो जौहरी धमकियों के ताज़ मुआहदे को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा कर सकती है, जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिंदुस्तान फौज ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, अभी ये सच्चाई अभी निकल के आ रहे। जो 14 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान का था, जब उस दिन पाकिस्तान खुद ये मान लिया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो सैनिक 155 मतलब 155 सैनिक मारा गया दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जो अभी उसको वीर गति ने क्या वो मेडल दे रहे दोस्तों। जो पाकिस्तान ये छुपा रहा था, जो पाकिस्तान उस टाइम कह रहा था कि 13 या 35 कितना सैनिक मर गया था, लेकिन जो अभी खबरें जो निकाल के आ रहे हैं दोस्तों 155 सैनिक पाकिस्तान का मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों। जिस तरह जो हिंदुस्तान फोर्स ने जिस तरह हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी जो मिसाइल देखिए, वो ड्रोन देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। ऐसा पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था दोस्तों। जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था जो SQ-9 वो चाइना का था, लेकिन चाइना का वो ब्रोमोस को रोकने के लिए उसके पास इतना क्षमता कैपेसिटी नहीं है दोस्तों। जिस तरह अभी ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो हम लोग का दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स का चीफ ने AP सिंह जी ने क्या कहा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह पाकिस्तान का जो 5 जेट जो गिरा दिया दोस्तों, जो हम लोग का S-400 दोस्तों। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान मतलब ये नहीं कहा दोस्तों, ये लोग ये डिमांड कर रहा था हमने हिंदुस्तान का 5 जेट गिरा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था दोस्तों। अगर पाकिस्तान को पूछता है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है भाई वो सोशल मीडिया में देख के हम बोल रहे हैं, भाई सोशल मीडिया में देखा है पाकिस्तानी। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया और दुनिया के सामने दिखा दिया, मतलब उसका इमेज, उसका फुटेज, किस तरह उसको जो तबाही मचाया दोस्तों हिंदुस्तान का मिसाइल, हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दोस्तों। मतलब अभी जिस तरह ये जो खबरें निकल के आ रहे, जो अभी ये जो अवार्ड दे रहे, जो अभी मारा गया है मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 155 दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ी कामयाब है जो मेड इन